हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हमने एक फास्ट एपीआई एप्लीकेशन बनाया जिसमें एक मेथड यूज किया गेट मेथड को मैंने दो टाइप से यूज किया था। एक में मैंने रिक्वेस्ट पैरामीटर डाला था, एक था विदाउट रिक्वेस्ट पैरामीटर। जिसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर था उसमें दो रिक्वेस्ट पैरामीटर था। पहला एक आइटम आईडी, दूसरा नेम। उसके बिहाफ पे हम डेटा रीड करके लेके आ रहे थे, उसके अगेंस्ट हम डेटा रीड करके लेके आ रहे थे। उस एप्लीकेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको टाइप्स ऑफ एचटीटीपी मेथड्स बताऊं कि कितने टाइप के मेथड्स होते हैं हमारे पास, कितने टाइप के एचटीटीपी मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैंने गेट मेथड यूज किया, तो आगे और कोई मेथड्स होता है? अगर होता है तो हम उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं स्क्रीन पे 9 मेथड्स होते हैं। 9 मेथड्स को हम आज समझेंगे कि किस मेथड को हम कैसे और कहाँ पे यूज करते हैं। तो पहला मेथड्स आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या कहता है? आइडेंटिफाई अलाउड रिक्वेस्ट मेथड। इट मींस सपोज आपके पास कोई रिसोर्स है, आप कोई सर्वर यूज कर रहे हो, सर्वर का डेटा रीड करना चाहते हैं, तो ऑप्शंस मेथड क्या करके दिखाएगा? उस सर्वर पे, उस रिसोर्स में कौन कौन से मेथड्स अलाउड है, ये ऑप्शंस मेथड बताता है। इट मींस उसके अलाउ पैरामीटर में गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पैच मेथड या और भी जो मेथड्स है वो लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, वो उसने अलाउ किया है या नहीं किया है, या फिर वो एस्ट्रिक अलाउ किया है। एस्ट्रिक अगर डाला है, इट मींस आपके पास हर एक मेथड को का ऑप्शन है, आप हर एक मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन मेथड से ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा मेथड इस रिसोर्स में यूज इस रिसोर्स में एप्लीकेबल है। तो सेकंड मेथड्स आता है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है? तो दिस रिक्वेस्ट आर ओनली यूज टू रिक्वेस्ट डेटा, राइट? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट मॉडिफाई। इट मीन्स कि आप इस मेथड के थ्रू सिर्फ डेटा गेट कर सकते हैं, सिर्फ डेटा रिसीव कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट? तो चलो ठीक है, डेटा आप गेट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सेफ नहीं माना जाता है। सेफ इसलिए नहीं माना जाता है कि जब भी आप इसमें रिक्वेस्ट पैरामीटर डालेंगे, वो क्या यूआरएल के थ्रू जाएगा। यूआरएल में क्या होता है? एक कैरेक्टर लेंथ का स्पेसिफाई है 4078। इट मीन्स आप इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं। इट मीन्स आप बड़े रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा रिस्पॉन्स नहीं लेकर के आ सकते हैं। एक लिमिट हो जाता है आपके पास, उस लिमिट के अगेंस्ट ही आप डेटा रिसीव कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, ये हिस्ट्री, ब्राउजर की हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है, कैसे में भी स्टोर हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं माना जाता है। बट ये चलो, आपको कुछ अंडरस्टैंड करना है तो आप गेट मेथड का यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हो। थर्ड मेथड आता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का कहाँ यूज होता है? तो दिस इज यूज टू सेंड डेटा टू अ सर्वर टू क्रिएट अपडेट और रिसोर्सेज। इट मीन्स इस मेथड के थ्रू आप डेटा रिसीव कर सकते हैं, डेटा क्रिएट कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे डेटा रिसीव का नहीं लिखा हुआ है, बट आप इस मेथड के थ्रू आप डेटा गेट भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आपने कोई पैरामीटर दिया, आपने कोई रिक्वेस्ट दिया, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा आप रिसीव करके लेकर के आ रहे हैं कि हाँ, हमने ये रिस्पॉन्स, इस डेटा के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स है। तो ये पोस्ट मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं, ये काफी सेफ माना जाता है। इस मेथड के थ्रू आप क्रिएट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। बट फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास पुट मेथड भी है। दिस मेथड्स यूज टू इंटायर रिसोर्स, दिस मेथड अपडेट द इंटायर रिसोर्स। इट मीन्स इसके अगेंस्ट सपोज आपने कोई पैरामीटर दिया है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ अपडेट करना है, वो डेटाबेस में जाएगा, वो चेक करेगा कि वहां पे डेटा है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो इंटायर जो डेटा होगा वो अपडेट कर देगा, क्रिएट कर देगा। इट मीन्स इंटायर डेटा डाल देगा वो, अगर नहीं होगा तो। फिफ्थ पॉइंट आता है पैच। पैच क्या करता है? दिस मेथड अपडेटेड विदाउट मॉडिफाइंग द इंटायर डेटा। ये क्या करता है? सिर्फ अपडेट करता है, ये मॉडिफाई नहीं करता है। आप अगर इसको नहीं मिलेगा, नहीं करेगा ये। अगर उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इसको डेटा मिलेगा तो अपडेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिक्स पॉइंट आता है डिलीट। डिलीट क्या करता है? दिस मेथड इज डिलीट्स द स्पेसिफाइड रिसोर्स। इट मीन आपने कोई पैरामीटर दिया है, कोई रिक्वेस्ट दिया है, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस मेथड को यूज करके आप उस रिसोर्स में उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट डेटा को डिलीट कर सकते हैं।
हेड मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है। हेड मेथड क्या करता है, तो सपोज आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसा कि आप यहाँ पहले लिखा हुआ है वो पहले समझते हैं। चेक बिफोर डाउनलोडिंग ए लार्ज फाइल और रिस्पॉन्स बॉडी। इट मीन्स लार्ज फाइल का रिस्पॉन्स अगर आपके पास है और आपको ये पता है कि आप बहुत बड़े डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको आपको समझना है, तो आप पूरे डेटा को डाउनलोड करने के बजाय बेस्ट वे ये रहेगा कि आप हेड मेथड का यूज करेंगे। तो एक चंक्स ऑफ डेटा आपके पास आ जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट पार्ट आ जाएगा, सो दैट आप उसको उस डेटा को इजिली समझ पाएंगे कि ये डेटा कैसा है, क्या है। तो ये ज्यादातर ऐसे जगह पे यूज होता है। 8 पॉइंट क्या है, 8 मेथड क्या है? कनेक्ट, यूजुअली टू फैसिलिटेट एसएसएल इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, HTTPS थ्रू एन अनइनक्रिप्टेड HTTP प्रॉक्सी। इट मीन आप समझ रहे हैं कि ये SSL इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बनाता है हमेशा। HTTPS कनेक्शन बनाता है। 9 पॉइंट क्या है? 9 पॉइंट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इसको अलाउड नहीं किया जाता है, इसको डिसेबल करके रखते हैं। ये क्या करता है? द ट्रैश कैपेबिलिटी कुड बी यूज्ड बाय वल्नरेबल और मैलिशियस एप्लीकेशन। आप अगर इसका रिस्पॉन्स देखना चाहेंगे, मैं दिखाता हूं आपको। आप देखिए यहाँ पे आपको आईडी भी दिखा रहा है, आपको हर कुछ दिखाता है, होस्ट क्या है, कनेक्टेड किससे है, ये सब कुछ दिखाता है। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ये अनसेफ हो सकता है। तो वीडियो में आगे आगे उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाह रहा था, अभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसी प्रोजेक्ट पे आगे की मेथड्स यूज करेंगे और समझेंगे कि इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।